Hey, what is up किल फैमिली, सभी का भाई दिल से स्वागत है गाइस पीआर किल फैक्ट्स में। एंड गाइस आज का फैक्ट जानकर आप सभी लोगों को भाई डर लगने वाला है और उसी के साथ आप सभी लोगों को मज़ा भी आने वाला है। सो गाइस जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि दुनिया में बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। तो कुछ केसेस होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ केसेस होते हैं जो अनसॉल्व रहते हैं, जो पुलिस और डॉक्टर को भी समझ में नहीं आते। सो गाइस आज एक ऐसा ही फैक्ट है कि नवंबर 2011 में क्या हुआ था। लटोया एमोन्स नाम की एक लेडी थी जिसके 3 बच्चे थे। उन्होंने एक नया घर लिया था एंड गाइस जब वो नए घर में शिफ्ट हुए थे तो कुछ ही दिनों में, मतलब एक ही हफ्ते में, लटोया एमोन्स ने नोटिस किया कि बेसमेंट से कुछ क्लिकिंग की आवाज़ आती है, मतलब डोर क्लिकिंग, किसी के चलने की, और किसी के चलने की मतलब 70 से 80 लोगों के चलने की आवाज़ें आती थी उसको। तो जब वो पूरी हिम्मत करके बेसमेंट में जाती थी, जब बेसमेंट में देखा तो कोई नहीं रहता था, पर जैसे ही वो बेसमेंट से वापस आती थी तो उसको करीबन 40 से 50 लोगों के बात करने की आवाज़ आती थी, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं, एक ऐसी लैंग्वेज जो किसी ने कभी सुनी ना हो, ना ही कभी देखी हो। सो ऐसे लैंग्वेज में डीमंस बातें करते थे, वो ऐसी बताती है, ठीक है। सो गाइस एक दिन क्या हुआ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी अब शुरू होती है। जब एक दिन उसकी बेटी स्कूल से आकर अपना पढ़ाई कर रही थी, अपने दोस्त के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते सो गई, तो वो लड़की अपने आप हवा में उड़ने लगी, बिना किसी हैंगर, बिना किसी लिफ्ट के वो अपने आप हवा में उड़ने लगी। और उसी के साथ जो दीवार पे एक ही नहीं, एक साथ 25 से 30 परछाई, जो शैडोज होते, वो दिखना चालू हो गए। तो ये देखकर लटोया एमोन्स डर गई, तो उसने प्रेयर करना चालू कर दिया। तो जब तक उसने प्रेयर की तब तक उसकी लड़की नीचे नहीं आ जाती, तब तक उसने प्रेयर अपनी स्टार्ट रखी। सो गाइस इसी के चलते ही अगले दिन क्या हुआ, उसका जो छोटा सा बेटा था 9 साल का, 9 साल के बेटे को क्या हुआ, जब वो अपने मम्मी की तरफ आवाज़ देकर आया रात को 3:30 बजे, तो उसके मम्मी ने देखा कि उसके बेटे की आँख, जो आंखें होती है ना, प्यूपिल पीछे के साइड चले गया था, और जो मतलब जो आँख होता है वो पूरा रोल हो गया था, और जो वाइट पार्ट होता है वो आगे आ गया था। और वो कंटिन्यूसली बोला जाता, मतलब बोल रहा था कि ये तुम्हारे मरने का टाइम है, तुमने यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये तुम्हारे मरने का टाइम है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसी चीज़ें वो बोल रहा था, वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। सो गाइस ये देखकर लटोया एमोन्स डर गई, तो उसने सोचा कि मेरे 3 बच्चों पर किसी डीमन का हाथ है या इस घर में डीमंस है। तो ये सोचकर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर उनका एक जनरल फिजिशियन था, तो जनरल फिजिशियन ने पहले ये पुलिस को रिपोर्ट किया कि जैसे ही उनके बच्चों को, लटोया एमोन्स के बच्चों को जैसे ही एडमिट किया गया, तो बच्चे अलग अलग प्रकार की भाषा बोल रहे थे, और जैसे जो मेंटली वीक होते हैं तो बच्चे अपने आप को मारना और ऐसी लैंग्वेज में बातें कर रहे थे कि ऐसी लैंग्वेज जो हमने कभी सुनी ना हो, ना ही कभी देखी हो। सो गाइस जैसे ही एग्जॉर्सिज्म का डिसाइड किया गया था, तो इन लोगों ने 3 एग्जॉर्सिज्म किए, और फाइनली जाकर एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ ये तो नहीं बताया गया है, पर 3 बार एग्जॉर्सिज्म करना गया। और आप सभी लोगों को पता होगा, और मैंने भी पहले की वीडियोस में बताया था कि एग्जॉर्सिज्म करते वक्त इंसान को बांधा जाता है ताकि जो डीमन है वो उसका शरीर लेके भाग ना जाए। तो उन्होंने 3 बार एग्जॉर्सिज्म किया, और उसके बाद एक बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने वो घर खरीद लिया, और उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री निकली है, और उस घर का नाम तब से 200 डीमंस करके रखा गया है। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लीव अ लाइक, शेयर करो, कमेंट करो भाई, सब्सक्राइब करो विद द नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसी फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मेहनत लगती है। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, एंड गाइस तब तक के लिए गुड बाय।